किसानों की कहानी बीज की जुबानी। मैं हूँ नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बॉक्स में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज न सुनाई तो शायद फिर कभी न सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के वान गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बॉक्स अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्ती बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके। शिक्षक संकेत पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों से उनके अनुभव अवश्य सुने। पाठ में बाजरा मात्र एक उदाहरण है। बच्चे अपने इलाके में उगने वाली फसलों तथा सब्जियों के उगने में जो बदलाव देखते हैं उन्हें भी बताने को कहें। में भरते और उसको सीलबंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियू। गुजराती में उधियू का मतलब है उल्टा। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बजरे की रोटियों की सैंधी खुशबू, वाह! साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी जरूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। बताओ, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं किस अनाज से? क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? पता करें और लिखें। तुम्हारे घर में अनाज और दालों की कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? इनमें से किस एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जैसे त्योहार का नाम किसी मौसम में मनाते हैं, किन किन राज्यों में मनाया जाता है, क्या क्या खाना पकाया जाता है, उस त्योहार को कैसे मनाते हैं। सब मिलकर या अपने अपने घरों में। अपने घर में बड़ों से पूछो क्या खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके जमाने में बनाई जाती थी पर अब नहीं। तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं? क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है? क्या इन अनाजों को पहचान पा रहे हो? चित्र में देखे गए अनाज हैं। बदलाव। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई। बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे जिन्हें बेचकर ज्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुरानी बीज रखने की जरूरत नहीं थी। अब तो खास मौके पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता
सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे न बदले। फिर बज, बज, बाज, बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मजा थोड़े ही आ सकता। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीजें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर, जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता है, अब हम सोच समझ कर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम अपनी जमीन सुधार सकते हैं और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए, यह कैसी तरक्की है, हमारी और बैलों की तो छुट्टी हो ही गई। ट्रैक्टर ने खेतों पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। चर्चा करो बाजारे के बीज ने दामजी भाई की खेती को हसमुख की खेती जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखे। हसमुख कहता है, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? लिखें। तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? खर्चे पर खर्चा। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते थे। फसल पर दवाइयों की का छिड़काव भी करना पड़ता। शिक्षक संकेत बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए चर्चा की जाए कि फसलों के उगाने में कैसे कैसे बदलाव आए और उनके कारण हो सकते हैं। अखबारों का भी इस्तेमाल किया जाए। क्या बदबू थी उनकी। हसमुख का काफी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चे, मुनाफे का पैसा बैंकों के कर्ज में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। ये चित्र में दिखाई गई है। हसमुख भी पहले जैसा न रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा है। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, बा दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के लिए काम आएगा। अब समझो मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई। सोचो और चर्चा करें। आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा। शिक्षक संकेत बच्चों को अपने शब्दों में सोचने के लिए प्रेरित करें कि वे तरक्की या विकास से क्या समझते हैं, क्या चाहते हो। दुनिया भर में हो रही बहस से भी इस चर्चा को जोड़ें। जैसे विकासशील देशों में किसानों की जरूरत, देसी बीजों और पौधों को बचाने की कोशिश, देसी नुस्खों और दवाइयों पर किसका हक, किसानों का एक बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? बीज को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है। क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कत भी है? क्या अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ें और उस पर चर्चा करें।
मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंकों का कर्जा नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे ही एक किसान है नलपा रेड्डी, उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्ज लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उसका सारा कर्ज न पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्ज न चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नलप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़े के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो। प्रोजेक्ट कार्य। तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं? सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो, जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं, किस फसल को कितने पानी की जरूरत होती है। अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहां लोगों से बात करो और आसपास देखो, एक रिपोर्ट तैयार करो। गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फार्म देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी। तुम भी पढ़ो। देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एकधा सूखी शाखाएं देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए, हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं होती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जानने जाते हैं कि बाड़ी की इस जमीन को पानी देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। ध्यान से जमीन को देखा तो केचुआ दिखे। कितने सारे केचुए ही केचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे, भास्कर भाई ने बताया। ये केचुए जमीन में छेद बनाते हैं रहते हैं, उससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फसल भी चखे, मजा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना। हमने समूह के सदस्य प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण, कक्षा 5 सी। बाजरे के बीज का सफर खेत से प्लेट तक। चित्रों को देखो और बताओ कि हर चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र 2 में बाजरे की बाली ओखली में रखी है। मूसली से कूटकर बाजरे के दाने को बाली से अलग करते हैं। अलग किए गए बाजरे के दाने चित्र 3 में दिख रहे हैं। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन थ्रेशर से किया जाता है। दोनों एक ही काम करने के अलग अलग तरीके हैं जिन्हें हम तकनीकी भी कह सकते हैं। चित्र 4 में दिखाई चक्की में क्या हो रहा होगा। चित्र 5 और 6 में किस तकनीकी से आटा तैयार किया गया होगा। छलनी का इस्तेमाल कब किया गया होगा। रेनी आई ए मरकरी मिलाम्बर क्लाड रिनाल्ट। चित्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्पणा 9 तक दिखाई गई हैं। चित्र रोटी तक हम क्या समझे। हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं।
ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाजरे के बीज की कहानी और बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखें। अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा? शिक्षक संकेत तकनीकी से हमारी समझ अक्सर मशीन तथा बड़े बड़े औजारों तक ही सीमित होती है, पर कई कोई तरीका या प्रक्रिया भी तकनीकी होती है। उदाहरण के लिए आटे को गूंथना भी एक तरह की तकनीकी है। इस बात पर कक्षा में बातचीत करके समझ बनाई जाए। सूखे आटे को छानना, फिर धोने, धीरे धीरे उसको पानी से गीला करते हुए गूंथा जाना। हाँ, कभी ढेर पानी डालकर आप स्वयं पछताए हो तो जानोगे इस तकनीकी की खूबी। और अंत में जब आटे का सही स्वरूप हो जाए तो उसे लपेटकर इकट्ठा कर लेना। इस तकनीकी को शब्द में बता पाना मुश्किल तो है, पर उनको समझना जरूरी है।